तो क्या आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की सुबह जब परमेश्वर ने एक बार फिर से दिन दिखाया ताकि हम परमेश्वर के वचन से उत्साहित हों और उस आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का आत्मा हम में और आप में है वो हमें और आपको पूरे दिन पे मनन करने के लिए तैयार करे। आइए आज की सुबह हम इस दिन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करें। और इससे पहले कि हम अपनी सुबह को शुरू करें, हम एक छोटे से वचन को अपने जीवन में पढ़कर उस पर मनन करके और उत्साहित होके अपने जीवन को शुरू करें। आइए आज का हर दिन की तरह मैं आज के दिन फिर से आपके लिए एक आयत को लेकर आया हूँ। और वो आयत बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है जो हमारे लिए बहुत आशीष का कारण ठहरी है और आशा करता हूँ कि आपके लिए भी आशीष का कारण ठहरेगी। और जो आज का वचन होगा और वो वचन याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है और वो खरा निकल कर, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के साथ की है। ये बहुत ही अद्भुत है कि हर एक व्यक्ति अपने रेस में दौड़ना चाह रहा, हर एक व्यक्ति विजय को प्राप्त करना चाह रहा, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाह रहा, ये सब चाह रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन लिखा है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मतलब इसका मतलब है आपको और हमको हर समय उस परमेश्वर की दया से स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है। कब? जब परीक्षा हो, जब टेस्टिंग हो, जब एग्जामिनेशन हो। और हमें लगता है कि जब तक हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर है तब तक ही हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और थैंक गिविंग करते हैं और उसे बहुत आदर देते हैं। पर यहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इसका मतलब है कई बार आपके जीवन में दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, निराशा भी आएगी और कई ऐसी समस्याएं आएंगी जहाँ पे आपको इस दुखों के साथ फेस करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और कई बार आपकी टेस्टिंग होती है ताकि आप उसमें स्थिर बने रहें। कई बार सुख तो होता है तब तो बहुत अच्छा, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। पर कई बार जब दुख होता है तो कई बार हम विचलित हो जाते, हम डाइवर्ट हो जाते, हम डिसीव हो जाते हैं ताकि हम अपने रास्ते से विचलित हो जाते। क्यों? क्योंकि कई बार दुख हमारे जीवन को ऐसी रास्ता की ओर मोड़ देता है जहाँ पे निराशा होती है, जहाँ पे कोई आशा नहीं होती, कोई बदलाव होने का कोई चांस नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। और जब ये परीक्षा हमारे जीवन में होती है या परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं, हम समस्याओं में पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि वो समस्याएं आपको दबा दें, आपको निराशा की ओर लेकर जाएं, आपको आपको तमाम उन कमी घटियों की ओर लेकर जाएं। पर परीक्षा इसलिए होती है कि हम नए स्तर में जाएं, आप नए स्तर में जाएं। क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं होती, जब तक एग्जाम नहीं होता, तब तक टेस्टिफाई नहीं हो पाता, उसमें हम इस बात के लिए श्योरिटी नहीं कर पाते कि हम पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं, या हम पास कर सकते नहीं। पेपर इसलिए है, एग्जामिनेशन इसलिए है, परीक्षा इसलिए है ताकि वो हमारे एक नए लेवल को और नए स्तर को हमारे जीवन में दे। यहाँ पे याकूब की पुस्तक ऐसे ही बताती है, लिखा है धन्य है वो व्यक्ति, सुनिएगा, वो व्यक्ति धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, और क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। और जब परीक्षा होगी, जब टेस्टिंग होगी, तो उसका प्रतिफल है, लिखा है कि एक मुकुट पाएगा। जब कोई विजय प्राप्त करता है, जब कोई फर्स्ट आता है, अव्वल आता है, उसे एक इनाम दिया जाता है। इसी तरह से परमेश्वर भी आपको एक इनाम देगा और उस इनाम में वो आपको मुकुट देगा।
जो आपके जीवन की शोभा होगी, आपके सर की शोभा होगी और आपके तमाम उन कामों में जहाँ पे आप अपने को रखे हैं, उस जगह की भी वो शोभा बनता है। पर कब? इससे पहले कि आपको मुकुट मिले, ज़रूरी है कि परीक्षा का सामना करना पड़ता है। परीक्षा इसलिए नहीं है कि आप फेल हो जाएँ, आप असमर्थ हो जाएँ, बीमारी इसलिए नहीं कि आप असमर्थ हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, पर कई बार इसलिए कि वो हमारे जीवनों में हमें परिपक्व बनाने के लिए होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परिस्थिति में पड़ो, तो उसे आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार की परिस्थिति में पड़ो, तो उसे आनंद की बात समझो। और वास्तव में जब हम नाना प्रकार की परिस्थितियों में पड़े, तो हमें इसे आनंद की बात समझना चाहिए कि परमेश्वर का आनंद आप में पूरा हो जाए। और आगे लिखता है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के साथ में की है। यहाँ पे एक प्रॉमिस है, यहाँ पे एक कॉमिनेंट है। जो प्रतिज्ञा, जो कॉमिनेंट अब्राहम के साथ में लागू होती है, मूसा इसहाक के साथ में लागू होती है, कालेब और यहोशू के साथ लागू होती है, वही एक कॉवेनेंट, वही एक वायदा, वही एक प्रतिज्ञा हमारे और आपके जीवन में भी लागू होती है। जब तक वो परमेश्वर का वायदा जो उसने हमसे आपसे किया, उसके लिए पूरा करने के लिए पूरा तत्पर होता है। पर ज़रूरी है, लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के साथ की है। ये एक अद्भुत बात है कि जो ये प्रतिज्ञा है, वो सबके लिए नहीं है। वो जन कुछ सिलेक्टेड हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु के अनुयायी हैं, उनके साथ में वाचा बांधी जा रही, और वो आप हैं, आपका परिवार है, आपके माँ-बाप हैं, आपके पति है, आपका पत्नी है, आपके बच्चे हैं। ये जो भी आपके जीवन में है, ये है उनके लिए। ताकि परमेश्वर उनके साथ एक वाचा जो उसने बांधी है, उसे सर्वोपरि बनाकर पूरा करे और ना ही कि असफल हो। और परमेश्वर जो आपसे कहता है, जो आपके साथ में वाचा बांधता है, वो परमेश्वर आपके साथ पूरा करता है, क्योंकि वो सामर्थी, अद्भुत और इस संसार में पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कई बार परीक्षा इसलिए नहीं आती कि हम असफल हो जाएं, हम निराश हो जाएं, हम डर जाएं, हम भयभीत हो जाएं, पर इसलिए कि हमारे स्तर को प्रिपेयर करती है। हालेलुया। जो परिस्थिति है, जो परीक्षा है, वो हमारे स्तर को प्रिपेयर करती, तैयारी नहीं करती, बल्कि वो हमें आगे की एक लेवल या स्तर में या क्लास में लेकर जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज की सुबह कि वास्तव में कई बार समस्याएं इसलिए नहीं आती कि हमें गिराते हैं, हमें दबाते, बस इसलिए कि प्रभु की महिमा हो और आप एक नई कक्षा में जाएं, आप एक नए स्तर में जाएं, ताकि आप वहां पे प्रभु को धन्यवाद दे सके। आपको थैंक गिविंग देना है, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है कि यस, परमेश्वर ने आपको बड़े संकटों से या बड़ी परीक्षा से बचाकर एक नई कक्षा में लेकर गया है। परमेश्वर है जो आपके लिए एक नई कक्षा को प्लान करता है, तैयार करता है, ताकि आप एक नई योजना में, एक नई कक्षा में, एक नए स्तर में जाने पाएं। वास्तव में परमेश्वर अद्भुत लिखा, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में पढ़कर स्थिर रहता है। आपको स्थिर रहना है। दुख हो, सुख हो, चैन हो, खुशी हो, कई बार निराशा भी क्यों ना हो, फिर भी आपको प्रभु में खुश रहना है। यस प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें संभाला है। हालेलुया। और कोई संसार में नहीं जो हमें और आपको संभाले, सिवाय उस प्रभु यीशु मसीह के, उसने हमें और आपको संभाला है। क्योंकि धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आपको भी स्टेबल बनना है, स्थिर बनना है, ताकि आप प्रभु के प्रति वफादार हो, ईमानदार हो और आप बहुत आशीष का कारण ठहरे। मैं आशा करता हूँ कि आज का संदेश आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए इस समय होगा प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर का फिर से
आपकी हुजूरी में आते प्रभु, आपने आज का दिन दिया, एक बार फिर से सुंदर सुबह दी। इस सुबह हमारे प्रिय लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण ठहरे। उस वचन में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में पढ़कर स्थिर रहता है। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, वो परीक्षा में पढ़कर स्थिर रहें, स्टेबल रहें, ताकि उनके जीवनों में जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, कई बार दुख इसलिए आता है कि वो मजबूत बने और प्रभु की महिमा होने पाए। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर इन दुखों से, इन कामों से, जब हमारे प्रिय लोग उन दुखों को होकर गुजरते हैं, उन समस्याओं पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं, प्रभु हम चाहते हैं उन्हें हियाव दे, उन्हें छिंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी महिमा होने पाए। हम आशा करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने के लिए प्रभु हम इस संसार में हैं और हम आपकी आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हमारे प्रिय लोगों के जीवन से बोले और बातचीत करें, और जो भी प्रभु इस समय दुख और दर्द तकलीफ यीशु मसीह के नाम से जाए, और हम कहते प्रभु यीशु के नाम से धन्य होने पाए, कि वो परीक्षा में एक मुकुट को प्राप्त करेंगे और मुकुट उनके जीवन का हिस्सा होने पाएगा। प्रभु प्लीज आप उस मुकुट को दें और प्लीज आप दया करें। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे प्रभु, इन सब पे प्रभु बड़ी आशीष, बड़ा प्रभु जी तेरी चिंगाई ठहरे, और सब आनंदित होने पाए, सब आनंदित होने पाए, और आपके नाम को ले प्रभु, और आप में बच जाए प्रभु, और उनका उद्धार होने पाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, वास्तव में आप आशीष दे, इस प्लेटफॉर्म को आशीषित करें, लोग आशीषित हों। जहाँ तक प्रभु आपकी आवाज़ जाए, जहाँ तक आपका वचन जाए, वहाँ से ढेर सारे लोग खींचे चले आए। हमारी प्रार्थना है, हमारी गुजारिश से, हम चाहते जब नाना प्रकार की परिस्थिति में पड़े तो उसे आदर की और आनंद की बात समझे, क्योंकि यस परमेश्वर ने हमारे जीवन में आनंद को लाया है, और वो दुख, वो संकट यीशु के नाम से चला जाएगा। प्रभु आप दया करें और आप सहायता करें। गुजारिश से हमारी प्रार्थना सब बातों को देखे संभाले, इस विनती को, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।